प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जिन्हें अपनी खबर नहीं, जिन्हें अपना कुछ अता पता ही नहीं, वही दूसरे की खबर लेते रहते हैं, वही दूसरे की खबर लेते हैं। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप ठीक ठीक समझ पाएंगे कि वीडियो क्या कह रहा है, कहना क्या चाहता है। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप जो शेयर करेंगे उससे आपको तो लाभ होगा ही होगा। आप वीडियो सुन रहे हैं, शेयर करेंगे तो आप दूसरे का भी कुछ लाभ कर सकेंगे। हम चलते अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, जिन्हें अपना कुछ पता नहीं, कुछ भी जिन्हें अता पता नहीं अपना, वही दूसरे की खबर लेते हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात है। जो अपने को नहीं जानते ना, वही दूसरे को जानने के प्रयास में लगे रहते हैं। जो अपने भीतर को नहीं, जिनने खोजा, जिनने समझा, जिनका ध्यान अपने पर नहीं, वही दूसरे की खबर लेते रहते हैं। और खबर दूसरे की ले रहे हैं, अपना अता पता नहीं। दुनिया बस ऐसी ही है। दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है। और ये बड़ी, जरा गौर करना कि कहीं आप और हम भी ऐसे ना हो। ये बड़े विचार करने की बात है कि हमने अपने जीवन पर काम कितना किया, हमने अपने को कितना सुधारा, हम पहले से बेहतर हुए या नहीं हुए। हमारा ध्यान इस पर है या दूसरे पड़ोस के, यहाँ गाड़ी आ गई, पड़ोस के हमारे पड़ोसी का मकान बन गया, उनका बच्चा नौकरी पर लग गया, उनकी बच्ची की शादी हो गई, इस पर हमारा ध्यान है। क्योंकि ये जो दूसरे की खबर लेने की हमारी आदत है ना, इसको जरा संभालना। ये बड़ा खतरा है। जीवन बड़ा छोटा है, बहुत छोटी जिंदगी है, बहुत छोटी। हमारे महापुरुषों ने जो जानते, जिन्होंने सत्य को खोजा, उनने ये कहा कि ये जिंदगी बड़ी छोटी है और मनुष्य का शरीर बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ है। सब ग्रंथनी, सदग्रंथनी गावा, ग्रंथों ने ये गायन किया कि मनुष्य का शरीर तो बड़ा दुर्लभ है, इतना कीमती है, लेकिन है बड़ा छोटा, बहुत सीमित समय। और ऐसे में भी एक तो दुर्लभ मनुष्य का शरीर और बहुत छोटा सा समय हमारे पास, बहुत कम समय। जन्म से मृत्यु के बीच समय ही कितना होता है, कुछ कहा भी नहीं जा सकता। क्योंकि मृत्यु भी किसी की 20 वर्ष में ही हो जाती है, किसी की 30 वर्ष में ही, 25 वर्ष में ही, 50 वर्ष में ही हो जाती। कोई ऐसा तो है नहीं कि 100 वर्ष ही जीते हों सब, तो ये भी नहीं कहा जा सकता। तो बड़ी छोटी जिंदगी है। और ऐसे में भी दूसरों की खबर लेना, ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। इससे बड़ी बेवकूफ़ी और क्या होगी, इससे बड़ी मूर्खता और क्या होगी कि हम दूसरे की खबर ले रहे हैं कि बगल में क्या हो रहा है, पड़ोस में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है। बात ये नहीं है कि आप दुनिया में क्या हो रहा है इसका ध्यान, इस पर इसकी खबरें ना लें, इसका ध्यान ना दें, लेकिन ये तब करें आप, इस पर चिंता तब करें आप जब आपको अपनी खबर लग गई। और बड़े मजे की बात है, जो वास्तव में अपने को जानते हैं ना, भी इतनी खबर नहीं रखते दुनिया की। उन्हें समय ही कहां। हाँ, लोक कल्याण के लिए दूसरा कोई आ गया, उसकी मदद के लिए, उसकी सहायता के लिए सहायता कर देते हैं, पर हित के लिए काम जरूर कर देते हैं, लेकिन उन्हें फुर्सत नहीं दूसरे को देखने की। वे तो अपने में ही लगे रहते हैं, अपने में ही मग्न रहते हैं, आत्म मग्न ही रहते हैं। और जिन्हें अपना पता नहीं, वे दुनिया की खबर लेते हैं। जो जन्म मृत्यु से स्वयं मुक्त नहीं, जो अपनी चिंताओं में ही घिरे हुए हैं। देखिए, मनुष्य की विडंबना, आश्चर्य की बात है। हमारे अपने दुख हैं, हमारे अपने कष्ट हैं। हर किसी का जीवन दुखों से बीत रहा है। जिसने आध्यात्म को नहीं जाना, जिसने सत्य को नहीं जाना, जो परमात्मा पथ की राह में नहीं चला, दुखों में बीत रहा है जीवन।
फिर भी दूसरे के दुखों की चिंता करते हैं, दूसरे के यहाँ सुख कितना हुआ उसकी चिंता करते हैं। इससे बड़ी बेवकूफ़ी, इससे बड़ी नासमझी और क्या होगी इतनी छोटी सी जीवन में। और दूसरे पर ध्यान, इसलिए कहा अपने पर ध्यान दो, स्वयं पर ध्यान दो, अपने जीवन को संभालो, अपने को सुधारने में समय को लगाओ, तो जीवन सार्थक होगा, तो कुछ कर पाओगे। नहीं तो दूसरे की खबर लेने में सारा समय चला जाएगा और आपका अता पता नहीं चलेगा। समय मिटा देगा आपको। समय को ही काल कहा, काल खा जाएगा। ये किसी को नहीं छोड़ता, किसी को भी नहीं छोड़ता। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। यानी जो भी यहां जन्मा है वो मरेगा। मरे बिना ऐसा हो नहीं सकता कि जिसका शरीर आया हो और वो जाए ना। चाहे वो राजा हो, किसी देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कुछ भी क्यों ना हो, रंक हो, गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, राजा, रंक या फकीर, कोई साधु क्यों ना हो, संत क्यों ना हो, महात्मा क्यों ना हो। क्या आदि शंकराचार्य आज हैं, बुद्ध आज हैं, महावीर आज हैं? नहीं। महापुरुष कोई भी, राम आज नहीं, कृष्ण आज नहीं, रामकृष्ण परमहंस आज नहीं, कबीर आज नहीं, लेकिन कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बंधा जंजीर। यानी आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई सिंहासन पर बैठ के जाएगा मरने के बाद, और कोई बंध जाएगा प्रकृति के नियमों में ही, और फिर जन्म लेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। आम मनुष्य की यही बात है, जो दूसरे की खबर लेते रहते हैं, जिनने अपने पर ध्यान नहीं दिया, जिनने अपनी आत्मा को नहीं जाना, मैं कौन हूं इस पर विचार नहीं किया, वे जंजीर में बंध के जाएंगे। शरीर छूटने के बाद बंध जाएंगे, प्रकृति के नियमों में से फिर बंध जाएंगे, फिर माया के घेरे में आ जाएंगे। लेकिन जो संत हैं, जो बुद्ध, महावीर, राम और कृष्ण जैसे हुए, जो इनकी राह पर चलेंगे, वे सिंहासन पर चढ़कर जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। कहने का मतलब यह है किसी सोने के सिंहासन पर नहीं जाएंगे। कहने का अर्थ है कि वे प्रकृति के नियमों के पार हो जाएंगे। वो तो जानते ही हो जाते हैं, जैसे ही सत्य को जाना कि आप प्रकृति के नियमों के पार हो गए, जन्म मृत्यु से ही पार हो। लेकिन शरीर तो सभी का जाता है, यही बताया गया है। तो क्यों ना हम ऐसा उपाय करें कि हम भी सिंहासन चढ़ कर जाएं, हम इस प्रकृति के घेरे से पार हो जाएं। इस पर ध्यान लगाइए, ना कि दूसरे की खबर लेने में। क्योंकि दूसरे की खबर तो वे ही लेते हैं जिन्हें खुद का कुछ अता पता नहीं, जिन्हें खुद की खबर नहीं, जिन्हें खुद की सुध नहीं, वे दूसरे की सुध, दूसरे की खबर लेते रहते हैं। इसलिए दूसरे पर ध्यान मत लगाइए, दूसरे की खबर लेने में ना लगिए, अपनी चिंता करिए, अपनों की भी ना करिए। सबसे पहले अपने स्वार्थ को साधिए, अपने स्वार्थ को पूरा करिए, और वो है आत्मा को जानना, स्वयं को जानना। यही सबसे बड़ा स्वार्थ है, और इसकी पूर्ति सबसे पहले करिए। आत्मज्ञान को जानिए, सत्य को जानिए, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, इस पर काम करिए। आत्म स्मृति बनाए रखिए, इस पर काम करिए। ये बातें आपको समझ में आई होंगी। दूसरे पर नहीं, स्वयं पर ध्यान। दूसरे की खबर नहीं, अपनी खबर। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।